Welcome to everyone. Let's start today's class. What can I say about today's class? Today I want to say about some WH words. आज हम कुछ WH words की बात करेंगे. WH words मतलब जो WH से शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं. Whenever we want to make any kind of question, जब कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन बनाना हो किसी भी तरह का, तो हमें WH वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है. दो तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं. एक हम क्वेश्चन बनाते हैं बाय हेल्पिंग वर्ब, एक को हम बनाते हैं बाय हेल्पिंग वर्ब और एक हम बनाते हैं बाय WH वर्ड. अब दोनों में फर्क क्या है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? डिफरेंस which I want to tell you that in the helping verb question, do you write a letter? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, do you write a letter, मतलब it means क्या तुम एक पत्र लिखते हो. और इसी को हमने लिखा what do you write, what do you write, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो. मतलब ये जो क्या वर्ड है ये सेंटेंस के मध्य में आया तो हम WH वर्ड से सेंटेंस समझेंगे. यदि क्या वर्ड है, यदि वाक्य के शुरुआत में आता है, इट मींस हमने जो सेंटेंस बनाया है वह हेल्पिंग वर्ब से बनाया है. तो हम इस बात से समझ सकते हैं ये बात कि दो तरीके से अंग्रेजी में क्वेश्चन बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से. हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो आपको 24 हेल्पिंग वर्ब होती है. 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल, सेल. इसी के साथ और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मॉडल के रूप में जानी जाती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जिनको हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, मस्ट, ऑट टू. इस तरह कुल मिलाकर टोटल हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हो गई 24. हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर? There are 24 helping verbs in the English language. तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं. You can make the sentence in easy way. आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं आप. और आसानी से सेंटेंस बनाने के लिए इट्स वेरी इजी. तो हमने आसानी से बात की और बात करते हुए हम आगे बढ़े. इसी दौरान मैंने आपको ये बताया, क्या बताया? इसी दौरान को बोलते हैं मीन वाइल. मीन वाइल मतलब होता है इस दौरान. मीन वाइल मतलब इस दौरान. मीन वाइल मतलब होता है इस दौरान. ठीक है. तो अब देखो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब की देखो स्पेलिंग देखो. हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, जो सेंटेंस बनाने में सहायता करे. The verb which help to make the sentence is known as a helping verb. तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स 24 की बात की. जैसी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे डू लगाया आपने तो डू यू राइट ए लेटर. आर लगाया तो आर में जैसे इजार आईएनजी आता है, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो. हैव लगाया तो हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो. ये आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे. फिलहाल मैं आपके सामने रख रहा हूं WH वर्ड्स. तो हमने दो तरीके से सेंटेंस बनाना, मतलब क्वेश्चंस बनाना हम सीखेंगे, बट इट विल टेक टाइम. समय लगेगा, धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे. तो अब WH वर्ड्स की यदि हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब से हम सभी हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे, याद करेंगे. लेकिन अभी मैं आपके सामने फिलहाल WH वर्ड्स को रख रहा हूं. जैसे WH वर्ड में what मीन्स क्या, मतलब किसी भी पर्सन की यदि हमें बात करना हो, किसी व्यक्ति की बात करनी हो, किसी वस्तु के लिए पूछना हो,
पर्सन मतलब होता है व्यक्ति और थिंग मतलब वस्तु। जैसे पर्सन के लिए कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। थिंग के लिए कैसे पूछेंगे, जैसे व्हाट डू यू लाइक। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट के बाद में आता है हु मीन्स होता है कौन। ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे आपके बारे में पूछना हो, हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इस तरह हु का प्रयोग करते हैं। और हु के बाद जब हम बात करें वेयर मीन्स होता है कहाँ। यदि आपको स्थान पूछना हो, पैलेस मतलब होता है स्थान पूछना हो तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब स्थान पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो वहां पर हम वेयर का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें जैसे व्हेन मीन्स होता है कब। टाइम के लिए यदि आपको यूज करना हो तो आप व्हेन का यूज करेंगे। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी कब उठते हो। इट मीन्स you are I mean to say question is asked about you, आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कब उठते हैं। तो इस तरह हमने बात की। when के बाद में हम बात करें तो आता है whom मतलब होता है किसे या किसको। मतलब आप बात कर सकते हैं, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे whom do you know, तुम किसे जानते हो। whom do you teach, तुम किसे पढ़ाते हो। इट मीन्स ये भी व्यक्ति के लिए यूज होता है। और इसी के साथ हम बात करें आगे, why मीन्स होता है क्यों। why मीन्स क्यों, ये कोई भी कारण जानना हो। जैसे आप कक्षा में लेट आए तो मैंने पूछा why do you come late, या why are you coming late, तुम देर से क्यों आ रहे हो भाई। why do you get up early, why do you get up late, तुम जल्दी क्यों उठते हो, तुम लेट क्यों उठते हो। तो मैंने आपके लिए कोई भी कारण पूछा। why are you not coming in class, तुम कक्षा में क्यों नहीं आ रहे हो। I am not coming in class because I will, मैं कक्षा में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस तरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पूछना हो जैसे हुज मतलब होता है किसका किसकी। जैसे हुज डॉटर, सी इज किसकी बेटी है। हुज कार इट इज, अधिकार पूर्वक यदि बात आपको पूछनी हो, अधिकार पूर्वक बात आपको पूछनी हो तो आप हुज का प्रयोग करेंगे। जैसे हुज लैंग्वेज इट इज, ये भाषा किसकी है, तो आप हुज का प्रयोग करेंगे। और हुज के बाद में हम बात करें आपके WH वर्ड है आगे। जैसे हाउ मीन्स होता है कैसे, यह आपके बताता है मैनर मतलब तरीका। जब कभी भी आपको कोई तरीका पूछना हो, जैसे हाउ डू यू ड्राइव द कार, तुम कार कैसे चलाते हो। हाउ डू यू टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो। हाउ डू यू नो अबाउट इट, तुम इस बारे में कैसे जानते हो। तो इट मीन्स हाल चाल पूछने के लिए आप इसका हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आप इस तरह पूछ सकते हैं। हाउ के बाद में हम बात करें, ये आपके मुख्य WH वर्ड्स हो गए हैं और इनका प्रयोग करते हुए हमने सीखा आसानी से, बहुत आसान है और हमने इनकी बात की। आगे यदि हम बात करें व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, whom, इस तरह हमने लिखा। और जैसे और भी WH वर्ड हम इसमें ऐड करें तो विद whom का मतलब होता है किसके साथ। विद whom का मतलब किसके साथ, किसी का साथ पूछना हो। साथ मतलब कि आपके साथ कोई है, मतलब यहां पर किसी का साथ पूछने के लिए, किसी का साथ पूछने के लिए। जैसे कैसे, जैसे विद whom do you go to school, तुम किसके साथ विद्यालय जाते हो। तो ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो आपके WH वर्ड व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, whom, why, whose, how, इस तरह आपके WH वर्ड हैं। इसके अलावा आप बना सकते हैं जैसे हाउ many मतलब कितने।
इसमें आपके संख्या पूछी जाती है। संख्या मतलब नंबर्स। संख्या यदि आपको पूछनी हो कि कहीं भी किसी के बारे में, तो आप हाउ मनी का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप हाउ मनी का प्रयोग करेंगे। यदि हम हाउ मच लिखें तो हाउ मच का मतलब होता है, हाउ मच मतलब होता है कितना, मतलब इसमें आपको क्वांटिटी बतानी होती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे हाउ मच शुगर डू यू वांट टू बाय, आप कितनी चीनी खरीदना चाहते हैं। हाउ मच ऑयल डू यू वांट टू बाय, यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहे हैं। हाउ मच वाटर, हाउ मच ऑयल, हाउ मच शुगर, तो आप इस तरह हाउ मच का प्रयोग करेंगे मात्रा पूछने के लिए। इसके अलावा हाउ फार, हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर, मतलब इसके अंदर डिस्टेंस पूछी जाती है। जैसे हाउ फार इट इज, यह कितनी दूर है। हाउ फार यू आर गोइंग, आर यू गोइंग, आप कितनी दूरी पर जा रहे हैं। तो वहां पर हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं। ये बहुत आसान है, आसानी से हमने इसको सीखा। और इसमें एक और WH वर्ड हम जोड़ना चाहें तो वो है अपना विच। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, मतलब दो वस्तुओं में से आपको एक वस्तु चुननी हो, सिलेक्शन करना हो एक से ज्यादा वस्तुओं का। जैसे विच बुक डू यू लाइक, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, विच मोबाइल डू यू लाइक, विच लैंग्वेज डू यू लाइक, विच स्वीट्स डू यू लाइक, आप कौन सी मिठाई पसंद करते हैं। विच कंट्री, विच स्टेट, विच तहसील, विच बुक, विच व्हाटएवर थिंग इज देयर, यू कैन मेक द सेंटेंस इन इजी वे। आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। विच का प्रयोग हम दो से अधिक वस्तुओं, एक से अधिक वस्तुओं का चुनाव करने के लिए करते हैं जब कभी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं WH वर्ड हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, कितना लंबा समय पूछना हो तो वहां पर आपको हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना होता है। जैसे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम, इसमें कितना लंबा समय लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो हम आसानी से आपके सामने WH वर्ड्स की बात की, हम इनका यूज करना भी सीखेंगे, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। आप धीरे धीरे इन कक्षाओं को पढ़ते रहें, समझते रहें। इट्स वेरी इजी, यू कैन मेक द सेंटेंस इन इजी वे। आसानी से आप वाक्य बना सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट्स भी करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो एंड ट्राई टू कम विथ मी, मेरे साथ निरंतर बने रहें। इट इज गुड फॉर यू एंड मी आल्सो, ये आपके लिए और मेरे लिए फायदेमंद है। ओके, आवर मीटिंग इज अप, हमारी मुलाकात यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।